नमस्कार, मैं वंदिनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति में। भगवान भोलेनाथ सदाशिव निराकार, अनंत, अविनाशी हैं। प्रत्येक भक्त अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार भगवान की पूजा करते हैं। कोई भगवान के मूर्त स्वरूप की पूजा करता है तो कोई तस्वीर या चिन्ह और प्रतीक की पूजा करता है। जैसा जिसका भाव, प्रभु उसको उसी स्वरूप में नजर आते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में सर्वश्रेष्ठ पद के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही थी, तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ अवतरित हुआ। तेज रोशनी के इस अनंत स्तंभ से ओम की ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। वे दोनों मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने इसका पता लगाने का फैसला किया। ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने के लिए एक हंस का रूप धारण किया और नीले आकाश में काफी ऊंचाई तक उड़ गए, जबकि विष्णु जी इस स्तंभ की बुनियाद अर्थात आधार को ढूंढने के लिए वराह का रूप धारण करके ब्रह्मांड की गहराई में उतर गए। दोनों हार गए क्योंकि यह स्तंभ कोई और नहीं बल्कि स्वयं सदाशिव थे। कोई उन्हें कैसे माप सकता है जो असीमित है। जब विष्णु वापस लौटे तब उन्होंने अपनी हार मान ली, जबकि ब्रह्मा जी को हार स्वीकार नहीं थी। उन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने इस स्तंभ का शिखर ढूंढ लिया। प्रमाण के तौर पर उन्होंने एक सफेद केतकी का फूल दिखाया और दावा किया कि यह उन्हें ऊपर शिखर पर मिला है। जैसे ही यह झूठ बोला गया, शिव या आदि योगी के रूप में प्रकट हो गए। ये दोनों भगवान विष्णु और ब्रह्मा उनके पैरों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी के इस झूठ के लिए शिव जी ने यह घोषित किया कि वो पूजा का सम्मान खो चुके हैं। इस फूल ने ब्रह्मा जी के इस अपराध में साक्षी बनने की वजह से अपना सम्मान खो दिया। आदि योगी ने इसके बाद इसे अर्पण या भेंट के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। हालांकि महाशिवरात्रि की पावन रात्रि के लिए यह एक अपवाद है। इस दिन वर्ष की सबसे अंधेरी रात महाशिवरात्रि की रात में केतकी के सफेद फूल को पूजा में अर्पण के लिए प्रयोग किया जाता है। इस रात को आध्यात्मिक संभावनाओं की रात भी माना जाता है। शिवलिंग के स्वरूप के बारे में भी लोगों के मन में अनेकों प्रकार के भ्रम है। वास्तविकता में यह प्रकाश स्तंभ, अग्नि स्तंभ, ऊर्जा स्तंभ और ब्रह्मांडीय स्तंभ है। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ है और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की ही आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति का आदि अनादि एकल स्वरूप है। प्रकृति और पुरुष की समानता का प्रतीक भी है। अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति का वर्चस्व है, बल्कि दोनों ही समान हैं। शिवलिंग का प्रकृति में बनना हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। जबकि किसी स्थान पर अकस्मात ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो ऊर्जा का फैलाव अपने मूल स्थानों के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में तथा ऊपर व नीचे की ओर होता है, अर्थात 10 दिशाओं में होता है, जिसके फलस्वरूप एक क्षणिक शिवलिंग आकृति की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार बम विस्फोट से प्राप्त ऊर्जा का प्रतिरूप एवं शांत जल में कंकड़ फेंकने पर प्राप्त तरंगों का प्रतिरूप भी शिवलिंग का निर्माण करते हैं। दरअसल सृष्टि के आरंभ में महाविस्फोट के पश्चात ऊर्जा का प्रवाह वृत्ताकार पथ में तथा ऊपर व नीचे की ओर हुआ। फलस्वरूप एक महाशिवलिंग का प्राकट्य हुआ, जिसका वर्णन हमें लिंग पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण आदि में भी मिलता है। प्रारंभ में निर्मित शिवलिंग इतना विशाल तथा अनंत था कि देवता आदि मिलकर भी उस लिंग के आदि और अंत का छोर न पा सके। हमारे पुराणों में कहा गया है कि प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में समाहित होता है तथा इसी से पुनः सृजन होता है। इस तरह सामान्य भाषा में कहा जाए
तो उसी आदि शक्ति के आदि स्वरूप से इस समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है तथा उसका यह गोलाकार स्वरूप प्रत्यक्ष तथा परोक्ष तथा प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से हमारे चारों ओर स्थित है। शिवलिंग का प्रतिरूप ब्रह्मांड के हर जगह मौजूद है, जैसे कि हमारी आकाश गंगा, हमारी पड़ोसी अन्य आकाश गंगाएं, ग्रहों, उल्काओं आदि की गति, ब्लैक होल की रचना, संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्पिलाकार चिन्ह जो अभी तक रहस्य बने हुए हैं और हजारों की संख्या में भी हैं, जिनमें से अधिकतर पिरामिड से भी अधिक पुराने हैं, समुद्री तूफान, मानव डीएनए, परमाणु की संरचना इत्यादि। इसीलिए तो शिव को शाश्वत एवं अनादि, अनंत, निरंतर सभी कुछ कहा जाता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ आकार है। हम इसे आकार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यह अप्रकट है। वो जब खुद को प्रकट करने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई तो जो सबसे पहला आकार इसने लिया वह दीर्घ वृत्ताकार था। एक पूर्ण दीर्घ वृत्त या एप्लिप्स को हम एक लिंग कहते हैं। सृष्टि की शुरुआत हमेशा एक दीर्घ वृत्त या एक लिंग के रूप में हुई और उसके बाद ये कई रूपों में प्रकट हुई। शिवजी का दुग्धाभिषेक के पीछे भी लोगों में कई प्रकार के भ्रम फैले हुए हैं। वास्तविकता तो यह है कि जब शिवजी ने विषपान किया था तो उनका कंठ नीला हो गया था, जिससे उन्हें नीलकंठ भी कहा गया। उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए ठंडा दूध, जल मिश्रित दूध को उनके मस्तक पर डाला गया था। इसीलिए आज भी भक्तजन भगवान शिव के ऊपर दूधाभिषेक करते हैं। दूध को धर्म के और मन पर प्रभाव की दृष्टिकोण से भी सात्विक समझा जाता है। उसमें भी गाय का दूध सर्वाधिक पवित्र और अच्छा माना जाता है। शिवजी के रुद्राभिषेक में दूध का प्रयोग विशेष रूप से होता है। शिवलिंग का दूध से रुद्राभिषेक करने पर समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोमवार के दिन दूध का दान करने से भगवान चंद्रमा भी मजबूत होते हैं। दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर स्नान करवाने से मानसिक तनाव दूर होता है और चिंताएं कम होती हैं। सोमवार के दिन दूध का दान करने और जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर भगवान का अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ और चंद्र दोनों ही प्रसन्न होते हैं और मानसिक तनाव तथा चिंताएं दूर होती हैं। चंद्रमा मजबूत होता है और भगवान समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव की आरती हम रोज ही गाते हैं। खासकर हम श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करते हुए बहुत ही सामान्य रूप से जय शिव ओमकारा गाते हैं। यह आरती केवल शिव जी की नहीं है, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के लिए गाई जाती है। लेकिन बहुत ही कम लोग यह बात को समझ पाते हैं कि इस आरती के प्रत्येक पद में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों की ही स्तुति है। एकानन चतुरानन पंचानन, एक मुखी विष्णु, चतुरानन चतुर्मुखी ब्रह्मा जी और पंचानन पंचमुखी शिव। हंसासन ब्रह्मा जी, गरुणासन विष्णु, वृषवाहन शिव जी, दो भुज विष्णु जी, चतुर्भुज ब्रह्मा जी, दशभुज शिव जी। अक्षमाला रुद्राक्ष की माला पहनने वाले ब्रह्मा जी, वनमाला विष्णु जी और रुंडमाला शिव जी। चंद्रमा भगवान शिव, मृगमद कस्तूरी यानी भगवान विष्णु और चंदन अर्थात ब्रह्मा जी। श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनने वाले अर्थात ब्रह्मा जी। पीतांबर पीले वस्त्र पहनने वाले अर्थात विष्णु जी एवं बाघंबर बाघ चर्म को धारण करने वाले अर्थात शिव जी। ब्रह्मादिक ब्राह्मण आदि के साथ रहने वाले। सनकादिक सनक आदि विष्णु जी। प्रेतादिक अर्थात शिव जी। कर के मध्य कमंडल अर्थात ब्रह्मा जी। चक्र विष्णु जी। त्रिशूल धारण करने वाले शिव जी। जगकर्ता ब्रह्मा जी। जगहर्ता शिव जी और जग पालन करता विष्णु जी। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका
अविवेकी लोग इन तीनों को अलग अलग जानती हैं, लेकिन प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रणवाक्षर ओम के मध्य में ये तीनों का समावेश एक साथ होता है। सृष्टि के निर्माण के मूल ओमकार नाद में ये तीनों एक ही रूप में रहते हैं। आगे सृष्टि के निर्माण करता, फिर सृष्टि के पालन करता और अंत में सृष्टि के संहार हेतु ये तीनों त्रिदेव का रूप धारण करते हैं। इसी त्रिदेव के रूप के लिए वेदों में ओंकार नाद को ओम के रूप में प्रकट किया गया है। भगवान भोलेनाथ हम सभी पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें, इसी मनोकामना के साथ आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमो नमः।